शंकर जी के एक भक्त थे जिन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया। वो क्या करते थे? शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन चोर थे। लेकिन संसार के धन की चोरी नहीं करते थे। वो जिस नगर में रहते थे उस नगर के राजा के बगीचे में जाके वहां से बेलपत्र चोरी करते थे और बेलपत्र चोरी करके शंकर जी पर चढ़ाते थे। शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ा चढ़ा करके उनको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वो जहां से जब चाहे अंतर्ध्यान हो जाते थे। वो चोर राजा भी शिव भक्त था। राजा ने विशेष रूप से अपने यहां पर बिल्वपत्र का बगीचा लगाया, लेकिन भोर में ही वो चोर जाता और जाकर के सारे बिल्वपत्र तोड़ देता और सब बिल्वपत्रों को तोड़ करके शंकर जी पर चढ़ा देता। और राजा की सेना जब उसको पकड़ने के लिए जाती तो उसके अंदर अंतर्ध्यान होने की शक्ति थी। वो आ जाओ आ जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जैसे ही पकड़ने जाते सो ही अंतर्ध्यान हो जाता। राजा एक दिन बड़ा दुखी, वो एक संत के पास गए और संत से जाकर के उसने कहा कि मैं अपनी पूजा नहीं कर पाता हूं, मुझसे पहले सारे बिलपत्र तोड़ के वो चढ़ाया जाता है, क्या करूं जिससे उसके अंतर्ध्यान होने वाली शक्ति नष्ट हो जाए। तब संत ने बताया, बोले भगवान की गले की चढ़ी हुई माला, उसके पुष्पों को बगीचे में बिखेर दो। कितनी भी बड़ी सिद्धि क्यों ना हो, भगवान की निर्माल्य माला पर पुष्पों पर पैर पड़ती सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। आप गणना लगाइए, अनुमान लगाइए, भगवान की संतों की गले की माला का कितना बड़ा रूप होता है। लोग उसको बहुत साधारण रूप से समझ लेते हैं। संत ने कहा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाना, जितने पुष्प चढ़े हों, जितने बेलपत्र चढ़े हों, चढ़े हुए बेलपत्रों को ला करके पूरे बगीचे में फैला दो। वो सुबह आएगा, जैसे ही अपना पैर रखेगा उसके अंदर जितनी भी सिद्धियां होंगी सब खत्म। राजा बोला, जय हो, धन्यवाद। शंकर जी के मंदिर में गए, चढ़ी हुई माला बेलपत्र जितने थे सबको ला करके पूरे बगीचे के एक एक कोने में सबको फैला दिया। और आज चोर आया, चोर के सामने सैनिक खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोले बेटा आज तू नहीं बचेगा। चोर कहने लगा, वो पकड़ तो फिर भी नहीं पाऊंगा, तू अंदर जा तो सही एक बार। अंदर गया और जैसे पैर रखा तो नीचे निर्माल्य। अब वो चल रहा था, उसने देखा ये बिलपत्र टूटे हुए कैसे, तो उसको समझ आ गया। इतने में ही राजा ने आकर के आदेश किया, पकड़ लो, इसका सर कलम कर दो, बहुत दिनों से चोरी कर रहा है मेरे बगीचे में आकर के। सैनिक गए, दौड़ करके जाकर के पकड़ना चाहे, उसने खूब प्रयास किया, मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन जाकर के पकड़ लिया, अंतर ध्यान नहीं हो पाया। राजा तलवार निकाल करके और महल से उतरता हुआ आ रहा, हंसता हुआ आ रहा, बोले आज तो तेरा सर कलम करूंगा, उसके बाद अपने बगीचे के बेलपत्रों को मैं चढ़ाऊंगा भगवान शिव को जाके। मनी मन सोचने लगा, हे शंभु, मैं चोर हूं, लेकिन मैंने किसी की वस्तु का हरण अपनी सिद्धता के लिए नहीं किया, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने भोग के लिए नहीं किया। बिलपत्र चुराए, पुष्प चुराए, लेकिन आपकी भक्ति के लिए चुराए। यदि मेरा यह भी अपराध आपको अपराध लगता है तो मेरा सर कलम हो जाए, लेकिन यदि मैंने अपराध नहीं किया है तो प्रभु मुझ पर कृपा करो। भगवान शिव ने कहा कि निर्माल्य से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक क्रिया हो सकती है। क्या? तुम शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लो। राजा आ रहा है और यहां से शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना शुरू किया। उच्च स्वर में नाद ब्रह्म को आवाहन करते हुए जैसे ही उसने गाना प्रारंभ किया, गाते 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 अंतिम श्लोक का गान किया। राजा ने आकर के अपनी तलवार जैसी ही घुमाई, अंतिम श्लोक गाती उसकी सिद्धि पुनः वापस आ गई, फिर अंतर ध्यान हो गया। तो भगवान की निर्माल्य वस्तु का विशेष भाव है।
उनकी माला उसका विशेष रूप है, उसका बहुत ध्यान रखें। कभी हमारे गले की माला ठाकुर जी को ना चढ़ जाए, किसी संत को ना, बहुत बड़ा अपराध होता है। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।